इसका टी कोड था टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर एंड सॉरी टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय और यूजर का OBA4। ठीक है। और असाइनमेंट का जो हमने असाइन करा था यूजर के साथ उसका की कोड था OB57। OB57। Now the new topic we are going to do tolerance group for vendor and customer। इसका की कोड है OBA3। ठीक है। पाथ लिख लीजिए। पाथ रहेगा आपका SPRO SAP reference IMG, SPRO SAP reference IMG, financial accounting, account receivable and payable, business transactions, an item clearing, clearing difference, and define tolerance group for vendor and customer। यहाँ तक लिखिए। एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले कंसेप्ट समझते हैं एक्सेल में। इसका कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर सपोज हमने एक इनवॉइस पास किया था जिसका नाम जिसका ट्रांजैक्शन था परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है। सपोज इनवॉइस था 10,000 10 पैसे। राइट। वेंडर ने पेमेंट किया 10,000 रुपीज। अब क्या इक्वल हो गया? कितने का डिफरेंस आया? 10 पैसे का डिफरेंस आया। राइट। अब ये जो डिफरेंस आया ये हमारे लिए लॉस है या गेन है? हमने परचेज किया वेंडर से, इनवॉइस कितने का था? 10,000 10 पैसे का। बट हमने पे किया वेंडर को 10,000। हमारा कितना बचा? 10 गेन हुआ। राइट। 10 पैसे का गेन हो गया। 10 पैसे का कितना हुआ? गेन हो गया। राइट। नहीं चलो उसमें डाला वहां पे डालेंगे नहीं। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। गेन कितने का हो रहा है? 10 पैसे का। अगर मैंने यहाँ पर लॉस और गेन दोनों में डाल दिया है 100 रुपए या 100 रुपए, तब ही सिस्टम आपको अलाउ करेगा कि आप डिफरेंस पोस्टिंग सेव कर पाओ। ठीक है। नहीं तो इधर आएगा। मतलब इनवॉइस का बैलेंस कितने का था? 10,000 10 पैसे का। बट हम पेमेंट कर रहे हैं 10 रुपए का, मतलब 10,000 रुपए का। तो डिफरेंस दिखा रहा है 10 पैसे का। सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा कि आप पोस्ट करें। तो पूरा 10,000 10 पैसे ही क्लियर करना। राइट। तो कुछ कंपनीज क्या होती है यहाँ पर 1 रुपीज डालती है कि अगर 1 रुपए तक का डिफरेंस है, ठीक है, वी कैन पोस्ट द ट्रांजैक्शन नॉट एन इशू, बिकॉज कंपनी 10 पैसा नहीं देती, 20 पैसा नहीं देगी। राइट। वो क्या तो 1 लाख में हुआ है तो 10,000 हुआ है तो 5,000 हुआ, पेमेंट कर दो। 5,000 1 पैसा है तो 1 थोड़ी ना पॉसिबल ही नहीं। राइट। तो इसके लिए कंपनी क्या रखती है कि 1 रुपए अगर आपका डिफरेंस पोस्टिंग आ रहा है देन यू कैन पोस्ट द ट्रांजैक्शन। कुछ कंपनी होती है नहीं, मेरे को डिफरेंस पोस्टिंग चाहिए ही नहीं। अगर 10 पैसा है 10 पैसा यू हाफ टू पे। राइट। 11 पैसा है यू हाफ टू पे। ये रिलायंस से हम लोग भी बिलिंग करते हैं, हम लोग आउट ऑफ डालते हैं, वो तो कितना पैसा है उतना ही। तो ये जो एमएनसी कंपनी होती है वो हमेशा डिफरेंस पोस्टिंग ही रखती है, जीरो। क्या रखती है? डिफरेंस पोस्टिंग जीरो। तो हम भी डिफरेंस पोस्टिंग जीरो ही रखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ काम नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, कंपनी कोड डाल देना है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ कंपनी कोड डालना है। क्या है अपना कंपनी कोड? BOR1। ऐसे क्या समझ में आया? ये हम क्यों करने जा रहे हैं? हम क्या डालने जा रहे हैं? 0 रुपीज। 0 रुपीज डिफरेंस पोस्टिंग। मतलब अगर 1 रुपए का भी इनवॉइस है तो 1 रुपए ही क्लियर होना चाहिए। अगर 1 रुपए 1 पैसा है तो 1 रुपए 1 पैसा जब तक क्लियर नहीं आप डालोगे तब तक वो सेव ही नहीं करेगा।
राइट। ये कंसेप्ट होता है इस टॉपिक का। कोई डाउट है इस टॉपिक में? ठीक है, तो चले एसएपी में कैसे करते हैं। न्यू एंट्री में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, न्यू एंट्री में जाएंगे। न्यू एंट्री में जाने के बाद हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपनी कोड डाल देना। क्योंकि यहाँ पे देखिए गेन लॉस आ रहा है ना, परसेंटेज भी है और वैल्यू भी है। नो नीड टू एंटर एनी डेटा, हम नहीं एंटर कर रहे हैं मतलब जीरो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टॉलरेंस ग्रुप। अगर हमने यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप डाल दिया तो फिर क्या होगा, हमको हर एक वेंडर में जाना पड़ेगा और टॉलरेंस ग्रुप असाइन करना है। बट अगर हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा, वहां पर भी ब्लैंक रखा, तो इस कंपनी कोड के अंदर में जितने भी वेंडर होंगे या कस्टमर होंगे वो सबके लिए ये एप्लीकेबल, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ब्लैंक रखने वाले हैं। क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। तो टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर एंड कस्टमर का काम इतना ही है, आपको ओपन करके सिर्फ कंपनी कोड डालना है। क्या करना है, सिर्फ कंपनी कोड डालना है एंड सेव करना है। कोई डाउट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉलरेंस ग्रुप इज टॉलरेंस ग्रुप फॉर जनरल लेजर अकाउंट। इसका टी कोड है OBA0। टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट OBA0। अब हम जाएंगे एसएपी में, पाथ लिखेंगे पहले, SPRO एसएपी रेफरेंस ING। क्या लिखेंगे, SPRO एसएपी रेफरेंस ING। हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल, नहीं नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, वेट एक मिनट। हम जाएंगे जनरल लेजर अकाउंटिंग में, देन बिजनेस ट्रांजैक्शन, वन आइटम क्लियरिंग and then clearing difference, and then you will get the defined tolerance group for GL. Note down fast. अब इसको हम क्या करेंगे, डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट को एग्जीक्यूट कर दूं। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हम समझते हैं एक्सेल में। इसका एक्सेल क्या है, सपोज इसके लिए हमने पास किया एक ट्रांजैक्शन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। सपोज ये अनमोल की सैलरी है, ड्यू एंट्री हमने क्रिएट करा मई मंथ 31 मई को। तो अब जब हम 1 जून को एंट्री करेंगे, फर्स्ट ऑफ जून को एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ जून को हम क्या एंट्री करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,000 रुपये। ऐसे करेंगे क्या, कितना रहेगा, जितना ड्यू है उतने तो पेमेंट करेंगे, राइट। 10,000 रुपये यहाँ पर होगा। कोई डिफरेंस पोस्टिंग है, कितना डिफरेंस पोस्टिंग है, तो यहाँ पर भी हम सेम सिनेरियो रखेंगे, डिफरेंस पोस्टिंग को 0। मतलब जीएल अकाउंटिंग में भी आपका कोई सिनेरियो नहीं आने वाला डिफरेंस, राइट। तो जस्ट वी हैव टू क्रिएट द कोड। कोई डाउट है इसमें, रेज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। चल एसएपी में हमको क्रिएट करना रहेगा। विल गो फॉर द न्यू एंट्री। कहाँ जाएंगे, न्यू एंट्री में जाएंगे। न्यू एंट्री में जाने के बाद अब कहाँ पे जाएंगे, कंपनी कोड। क्या रहेगा, कंपनी कोड खाली हम डालेंगे BOR1। क्या डालेंगे, सिर्फ
कंपनी कोड डालेंगे BOR1 और यहाँ पर हम उसको सेव कर देंगे। यहाँ पर भी हम डिफरेंस पोस्टिंग नहीं डालेंगे। देखो अगर यहाँ पे देखो अभी ग्रे हो गया ना, मतलब ब्लैंक है यहाँ पर, टॉलरेंस ग्रुप क्या है, ब्लैंक है। अगर मैंने गलती से कुछ डेटा डाल दिया होगा वहां, ठीक है, कुछ भी BOR1 ने क्रिएट कर दिया होता तो हमको क्या करना पड़ता, हमारा काम बहुत बढ़ जाता। अब जितने भी लेजर्स हमारे बने हुए हैं उस सब में हमको जाना पड़ता और यहाँ पर हमको डालना पड़ता, और हमने वहां ब्लैंक रखा, यहाँ ब्लैंक रखा, असाइन हो गया, इनडायरेक्ट। समझ में आया? तो इसके लिए जब भी हम कभी भी टॉलरेंस ग्रुप को वेंडर कस्टमर बनाएंगे, इसमें सिर्फ कंपनी कोड डालेंगे, टॉलरेंस ग्रुप नहीं बनाएंगे, टॉलरेंस ग्रुप नहीं बना देंगे। जब भी कभी हम जीएल टॉलरेंस ग्रुप और जीएल अकाउंट बनाएंगे, टॉलरेंस ग्रुप नहीं डालेंगे। समझ में आया? तो जो भी 3 टॉलरेंस ग्रुप होते हैं, पहला टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय और यूजर, तो उसके लिए हम पूरा प्रॉपर क्रिएट करेंगे। दूसरा टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर एंड कस्टमर, सिर्फ कंपनी कोड डालेंगे। तीसरा टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट, इसमें भी सिर्फ कंपनी कोड। तो ये 3 टाइप के टॉलरेंस ग्रुप आपको मिलते हैं। तो आपका टॉलरेंस ग्रुप का ये कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सीधे बोलोगे पता नहीं, राइट? चार्ट ऑफ अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ। अब ये कैसे लिस्ट ऑफ लेजर हुआ, ये हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिस्ट ऑफ लेजर हुआ इसको हमको समझना पड़ेगा, तो ये हम समझते हैं यहाँ पर। सपोज हमने एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, सपोज टैली में हमने लेजर बनाते थे, लेजर बनाते टैली में, तो लेजर हम बनाने तभी बना पाएंगे जब हमारे पास ग्रुप रहेगा, राइट? ग्रुप तभी बनेगा जब हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट होगा। मतलब एक अकाउंट का चार्ट होगा कि एसेट के अंदर में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, लायबिलिटी के अंदर में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, इनकम के अंदर में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, और एक्सपेंस के अंदर में कौन। तो मतलब अगर आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है, यू कैन नॉट क्रिएट ग्रुप। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द लेजर। सो इनडायरेक्टली जो लेजर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, राइट? सो दैट इज द कंसेप्ट कि चार्ट ऑफ अकाउंट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ लेजर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आता है कंसेप्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पाथ लिख लीजिए, /n सॉरी SPRO एंड SAP रेफरेंस IMG में जाएंगे, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद विल गो फॉर द जनरल लेजर अकाउंटिंग, GL अकाउंट, मास्टर डेटा ऑपरेशन, एंड देन विल गो फॉर द एडिट चार्ट। यहाँ तक लिख लीजिए। इसका टी कोड है OB13, OB13। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन विल गो फॉर द न्यू एंट्री, विल गो फॉर द न्यू एंट्री। तो जैसे ही हम न्यू एंट्री में जाएंगे, हमारा पहला ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या है पहला ऑप्शन? चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब हमको एक 4 डिजिट का कोड डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम सेम कोड डालते हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। एंड यहाँ पर हम कौन सी लैंग्वेज में मेंटेन करने वाले हैं, इंग्लिश में। अब यहाँ पर लेंथ पूछ रहा है, तो कंपनीज में आपको 8 और 10 लेंथ मिलता है, ठीक है, बट हम एजुकेशन मोड पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 6 लेंथ ले सकते, बट कंपनीज में कितना रहेगा, 8 और 10।
अब 8 और 10 का मतलब क्या हुआ कि आप 100 करोड़ लेजर क्रिएट कर, कितना 100 करोड़, अगर 10 लोग 8 लोगे तो कितना होगा 1 करोड़, मतलब 9 करोड़ तक लेजर क्रिएट कर, 10 करोड़ पे जाओगे तो एक ज्यादा 9 हो जाएगा, राइट। 6 लोगे तो मतलब 10 लाख तक का लेजर क्रिएट कर, राइट, सॉरी 9 लाख तक का लेजर क्रिएट कर सकते, बिकॉज 10 लाख में 7 है। जैसे यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, कोई समझ में आ जाए। सपोज वहां पे मैंने डाला 6 लेंथ, क्या डाला 6 लेंथ डाला, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है 2001 नंबर लेंगे, लेकिन बात पहले 2 जीरो ऑटोमेटिक आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पर 6 लेंथ डाला। जब भी आप लेजर क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट में लेंथ दिया है उसके ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। मान लो आपने दिया वहां पर 6 और आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो 10 लेंथ, नॉट पॉसिबल, समझ में आया। अगर वहां 6 दिया है तो 6 के अंदर ही रहना है, ठीक, सिस्टम ऑटोमेटिकली 4 डिजिट है लेकिन 2 डिजिट इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया 0 0, क्योंकि हमने वहां पे लेंथ 6 दिया है, हमको लेंथ 6 ही दिखेगा आप लेजर में, क्लियर। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट का, तो हमने यहाँ पर डालना है 6। अब यहाँ पर आते हैं कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ कॉस्ट। ऑलवेज हम सेलेक्ट करेंगे मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, क्यों, ये यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। 2 है, एक है ऑटोमेटिक, एक है मैनुअल, ठीक है, हम ऑलवेज चूज करेंगे मैनुअल, क्यों, बिकॉज 2 चीजें मैंने आपको बताया था, FI CO स्टार्टिंग में, राइट। CO स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब कॉस्टिंग की एक्टिविटी CO में होती है, राइट। कॉस्टिंग मतलब क्या, एक्सपेंसेस। तो हमको क्या करना पड़ता है, जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर हम क्रिएट करते हैं FI में, वो सारे के सारे कन्वर्ट करने पड़ते हैं कॉस्टिंग, मतलब एक्सपेंस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर गलती से भी मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब हुआ कि अगर एसेट हुआ, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ या फिर लायबिलिटी हुआ, सब के सब कन्वर्ट हो जाएगा कॉस्ट। बट हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक्सपेंस को कन्वर्ट करना है कॉस्ट, एक्सपेंस लेजर को ही कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। दैट इज द रीजन हम यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में चूज करेंगे मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पर हम जाके मैनुअल चूज करें, और यहाँ पर क्या है, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, यहाँ पे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन है। अब ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रांचेस है, एक दादर की है और एक बोरीवली की है। हम चाहते हैं कि दोनों में जो नंबर रेंज हो, जैसे यहाँ पर अगर एसेट 2001 दादर में है तो एसेट 2001 बोरीवली में है, राइट, देन ओनली विल क्रिएट द चार्ट, group chart, or else not. So no one is going to use the group chart. हर एक ब्रांच का अपना अलग अलग लेजर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्रिएट नहीं करेंगे। फिर एक लास्ट ऑप्शन होता है ब्लॉक का। अब हमने ऐसे अगर ब्लॉक कर दिया, मार्क कर दिया, that means now we are not able to create any ledger under this chart. हम कोई भी लेजर क्रिएट नहीं होगा, राइट, समझ में आया। लेकिन हम अनब्लॉक करेंगे तभी हमसे लेजर क्रिएट है, इज इट क्लियर।
हम क्या कर देंगे, इसको इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेव कर देंगे। लिख लीजिए आप लोग, वी हैव क्रिएटेड द चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट तो कर लिया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट विद कंपनी कोड, OB 62। लिख लीजिए इसको, असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट विद कंपनी कोड, मतलब जो हमने BOR1 का कंपनी कोड चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है वो हम कंपनी कोड के साथ में असाइन कर देना। करें, चले करते हैं। पाथ सेम है, दबाव लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको नीचे ही स्टेप मिल जाएगा, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट, राइट। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लें, करें असाइन। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ऊपर इधर बैठ जाना, तो आपको दिखेगा, ठीक है। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट करके करेंगे, एंड देन विल गो टू द पोजीशन। कहाँ जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद BOR1 डालेंगे यहाँ पे अपना कंपनी कोड। कंपनी कोड डालने के बाद यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट डाला है, चार्ट ऑफ अकाउंट हम यहाँ पर डालेंगे BOR1 जो हमने बनाया, डन, और एंटर करेंगे, सेव कर, अरे क्लियर, कोई डाउट। तो ये था आपका चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन विद कंपनी कोड।